आज हम लोग परसेंटेज का छठा क्लास करेंगे। अगर आप लोग इससे पहले वाले 5 क्लास नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्लास में हम लोग एक नया टाइप के क्वेश्चन को सीखते हैं। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा एक घोल में 8% नमक है। यदि घोल का आयतन 550 ml है तो इसमें नमक की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक घोल का जो आयतन है वह कितना है, 550 ml है, ठीक है। और इस 550 ml में नमक की मात्रा कितना है, 8% है, ठीक है। आपको परसेंट में पता है कि नमक की मात्रा कितना है, इसमें 8% है। और आपको बताना है दोस्तों इसमें रियल में कि नमक की मात्रा है कितना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि 550 ml में नमक की मात्रा कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 550 ml घोल है, इसमें दोस्तों 8% क्या नमक है, तो 8% का बट्टा में कर देना है 100। तो ये आपका 0 से 0 खत्म, ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10, ये आपको हो जाएगा 11 पचे 55, 2 चौक 8 यानी 4, 11 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 44। यानी आप कह सकते हैं इस 550 ml के घोल में 44 ml क्या है, नमक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका डी से हो जाएगा 44 ml। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के सवाल को बनाते हैं, इसे आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 250 ग्राम का ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो, तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि 250 ग्राम का एक ऐसा विलयन तैयार करेंगे जिसमें ग्लूकोज की मात्रा कितना होना चाहिए, 5% होना चाहिए, ठीक है। तब दोस्तों आपको बताना है कि इसमें ग्लूकोज कितना मिलाएंगे कि इस 250 ग्राम के विलयन में 5% ग्लूकोज हो। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है 250 ग्राम का विलयन बनाना है, ठीक है। इसमें ग्लूकोज की मात्रा कितना होना चाहिए, 5%। तो 5% का बट्टा में कर देंगे 100। ये आपका 0 से 0 खत्म, 5 दूना 10, पचे 25, यहाँ से आपका आ जाएगा 25/2 यानी 12.5। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं अगर 250 ग्राम का विलयन है जिसमें दोस्तों ग्लूकोज की मात्रा 5% है, तो आप कह सकते हैं ग्लूकोज कितना है, 12.5 ग्राम है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 12.5 ग्राम। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु की किसी भार में 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक मिश्र धातु है, ठीक है। इस मिश्र धातु में दोस्तों 15% क्या है, चांदी है। या जो मिश्र धातु इसमें आपको पता है कि 15% क्या है, चांदी है। तब दोस्तों आपको बताना है दूसरा धातु इसमें कितना है। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है 15% क्या है, चांदी है। इस 15% चांदी का दोस्तों आपको परसेंट में मान पता है 15, जबकि रियल में दोस्तों कितना है, 51 ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 15% का मान कितना हो जाएगा, 51 ग्राम होगा। प्रतिशत में 15 है जबकि रियल में कितना है, 51 है। तो यहाँ पर आप लोग 1% का मान निकाल सकते हैं। ये आपको हो जाएगा 51 बटा में कर देना है 15। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 1% का मान। लेकिन आपको बताना क्या है, आपको बताना है दूसरे धातु की मात्रा वह कितना है। तो दूसरे धातु की मात्रा हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, इसे समझिए। आपको पता है कि एक धातु कितना है, 15% है, ठीक है। और वह धातु क्या है, चांदी है। तो कोई भी चीज़ क्या होता है दोस्तों, 100% होता है, जिसमें 15% क्या है, चांदी है। आप कह सकते हैं अन्य धातु कितना होगा, 85% होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 1% का मान आपको पता है, आपको निकालना है 85% का। तो मल्टीप्लाई कर देना है 85 से। यहाँ से आपका आ जाएगा 5 तिया 15, ये आपका हो जाएगा 17 तिया 51। पुनः दोस्तों आपका आ जाएगा 17 पचे 85 यानी 17। ये आपका हो जाएगा 17, मल्टीप्लाई कर देना है 17। तो 17 का स्क्वायर होता है दोस्तों 289। यहाँ पर आप कह सकते हैं अन्य धातु कितना है, 289 ग्राम है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 289 ग्राम। यही दोस्तों आपको बताना था दूसरे धातु की मात्रा। तो दूसरा धातु कितना होगा, 289 ग्राम होगा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्षों में 25% की कमी हुई। तीसरे वर्षों की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक शहर की आबादी में 2 वर्ष में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। पहले हुआ 10%, फिर हुआ 20%, लेकिन तीसरे वर्ष में क्या हुआ, 25% की कमी हुआ। तो आपको बताना दोस्तों जनसंख्या का अनुपात। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो भी संख्या पता रहे परसेंट में उसका रियल मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 10% का मान क्या होता है, 1/10 होता है। आसानी से आप लोग बता सकते हैं 10% का मान क्या होता है, 1/10 होता है। अगला है दोस्तों 20%। तो 20% का क्या होता है, 1/5 होता है। पुनः दोस्तों आपका है 25%। तो आप कह सकते हैं 25% का क्या होता है, 1/4 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने तीनों संख्या का मान निकाले, रियल में कितना होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि 2 वर्षों में क्या होता है, पहले वृद्धि होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं पहले जनसंख्या 10 था, अब कितना हो गया, 11 हो गया है, क्योंकि वृद्धि हुआ है।
वृद्धि के केस में आपको क्या करना है, हर में जोड़ कर लिखना होता है अंश को, ठीक है। तो आप कह सकते हैं पहले जनसंख्या 10 था, अब कितना हो गया, 11 हो गया है। अनुपात में दोस्तों आपका यह ठीक है। पुनः आप कह सकते हैं पहले जनसंख्या 5 था, अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि हुआ है। लेकिन तीसरा बार क्या होता है, कमी होता है, कितना का, 25% का। तो आप कह सकते हैं पहले जनसंख्या 4 था, अब कमी है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, हर में से अंश को माइनस करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं जनसंख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब 4:3 के अनुपात में आ जाएगा तीसरे वर्ष में। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इसे मल्टीप्लाई करके लिख लेना है, मतलब इस तीनों को एक साथ, पुनः इस तीनों के एक साथ। ये आपका हो जाएगा 50, 50 चौके 200, अनुपात लगा देना है। ये आपका हो जाएगा 11 छके 66, 66 ये आपका हो जाएगा दोस्तों 198। पुनः दोस्तों आपका 2 से कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100, अनुपात लगा देना है। ये आपका हो जाएगा 9 दूना 18, पुनः आपका हो जाएगा 9 दूना 18। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जनसंख्या का अनुपात पता होगा, ठीक है। लेकिन आपको बताना क्या, आपको बताना है तीसरे वर्ष की जनसंख्या। तो तीसरे वर्ष में दोस्तों जनसंख्या कितना है, 99 है। तो यहाँ पर दोस्तों 99 अनुपात लगा देना है। आगे क्वेश्चन कहता है 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, तो 3 वर्ष पूर्व कितना था, 100 था। यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 100। यह दोस्तों आपका सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन चेंज कर दिया है। क्वेश्चन करे तीसरे वर्ष की जनसंख्या, तो तीसरे वर्ष में कितना है, 99 है। और दोस्तों करे 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व कितना, 100 है। तो ऑप्शन में आपका देखिए 20 से हो जाएगा 99/100। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, क्वेश्चन का आता क्या है, ठीक है, क्योंकि आपका जो आंसर होगा क्या है, पहला ऑप्शन है। ऐसे में दोस्तों हम लोग हड़बड़ी में गलती कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है, बस आपको सोचना है और ध्यान से पढ़कर बनाना है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है राम को एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45 अंक प्राप्त हुए और वह प्राप्त अंकों से उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में आपको 2 व्यक्ति के बारे में पता है, एक है राम और एक आदित्य, ठीक है। आपको पता है कि राम को कितना अंक प्राप्त हुआ, 40% अंक प्राप्त हुआ और वह दोस्तों 20 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। 40% अंक प्राप्त हुआ, 20 अंकों से फेल हो गया। दूसरा है दोस्तों आदित्य, आदित्य को दोस्तों 45% अंक प्राप्त हुआ, ठीक है, और वह दोस्तों जितना में पास होना था ना, उससे दोस्तों 30 अंक अधिक लाया, ठीक है। पास अंक से वह 30 अंक अधिक लाया। तब दोस्तों आपको बताना है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है राम को 40% अंक प्राप्त हुआ और यह दोस्तों 20 अंकों से फेल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, राम को 20 अंक दे देते, तो यह क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। पुनः दोस्तों आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुआ और यह दोस्तों 30 अंक अधिक लाया, ठीक है। 45% जो अंक आया है, इसमें दोस्तों आपको पता है कि 30 अंक अधिक लाया है, मतलब पास होने से 30 अंक अधिक लाया है। यहाँ पर दोस्तों माइनस कर देंगे 30, तो यह क्या हो जाएगा, सिर्फ पास रह जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग आसानी से कह सकते हैं राम भी क्या है, सिर्फ पास है, और यहाँ पर आपका आदित्य भी क्या है, सिर्फ पास है। तो यहाँ पर इक्वल टू दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, सिर्फ पास है। तो जब दोनों पास है तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 30, 20, 50, ये आपका इक्वल टू हो जाएगा 5%। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं आसानी से 1% का जो मान होगा वह कितना होगा, 10 होगा। आपको दोस्तों 1% का मान निकल गया। आपको बताना क्या है, आपको बताना है कितने अंक की आवश्यकता है पास होने के लिए। 1% है 10 अंक के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है कि 20 अंक देने के बाद क्या हो गया, राम पास हो गया। तो आप कह सकते हैं कितना होगा, 2% होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं पास मार्क कितना है, 42% है। यहाँ से भी दोस्तों आप लोग बना सकते हैं आदित्य को लेकर भी, तो उससे दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 6ठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा अरुण की आय बाला की आय की 150% है, चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। यदि अरुण, बाला और चंदू की कुल आय 86,000 हो तो चंदू की आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है 3 व्यक्ति के बारे में, अरुण, बाला और चंदू, ठीक है। इस तीनों के बारे में आपको पता है, इस तीनों की आय के बारे में पता है, और आपको पता है कि इस तीनों का कुल आय कितना है, 86,000 है। तो आपको बताना है दोस्तों चंदू का आय कितना है। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है अरुणा, बाला और चंदू के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग मानते हैं कि बाला की आय कितना है, 1 अनुपात में है, ठीक है। अनुपात में मानते हैं बाला की आय कितना है, 1 अनुपात में है। अगर दोस्तों बाला की आय 1 अनुपात मानते हैं तो अरुण का कितना होगा, इसका दोस्तों 150% होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 1 का निकाल लेना है 150%, तो इससे पता चल जाएगा आपको अरुण क्या है। यहाँ पर दोस्तों परसेंट का बटा में हो जाएगा 100, 0 से 0 खत्म, ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10, ये आपका हो जाएगा 5 तिया 15, यानी 3/2 हो जाएगा, किसका है, अरुण का है। आगे क्वेश्चन करें चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। तो यहाँ पर आपको अरुण की आय पता है कितना है, 3/2 है। इसका दोस्तों निकालें 120%, तो 120% के बटा में कर देना है 100, 0 से 0 खत्म, ये आपको हो जाएगा 6, ये आपको हो जाएगा 5, तो यहाँ से आपका जाएगा 2 तिया 6 यानी 3, तो आपको हो जाएगा 9/5। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं चंदू का आय कितना होगा, 9/5 होगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग तीनों की आय निकालिए अनुपात में,
अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर दोस्तों देखिए बट्टा में क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 5 है। तो सबसे पहले इसे बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, 2 और 5 या जो दो संख्या है बट्टा में, आपको इसका लेना है एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है, सब में 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। ये आपको हो जाएगा 2 पंचे 10 यानी 5। 5 को दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 15, यानी अरुण का आ गया 15 अनुपात में। पुनः दोस्तों आपका हो जाएगा ये 10, यानी बाला का हो गया 10 अनुपात में। और यहाँ पर दोस्तों चंदू का हो जाएगा आपका 5 दूना 10 यानी 2, ये आपको हो जाएगा 18। चंदू का आ गया दोस्तों 18 अनुपात में। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है कि तीनों की आय का कुल योग कितना है, 86,000 है। तो अनुपात में दोस्तों आपको सबसे पहले योग कर लेना है, क्योंकि रियल में आपको पता है 86,000। अनुपात में आपका हो जाएगा 30, 8 5 13 यानी 43। अनुपात में दोस्तों आप कह सकते हैं कितना होगा, 43 अनुपात में होगा। और आपको रियल में पता है कितना, 86,000। यहाँ पर दोस्तों अनुपात में है 43 अनुपात, रियल में पता है 86,000। तो आप लोग कह सकते हैं एक अनुपात का मान कितना होगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 43 दूना 86 यानी 2000। तो यहाँ पर आपको एक अनुपात का मान पता है 2000 है। आपको बताना क्या है, आपको बताना है किसका है, चंदू का है। तो चंदू का देखिए दोस्तों किस अनुपात में है, यहाँ पर आप लोग निकालें 18 अनुपात में है। और आपको पता है एक अनुपात का मान कितना है, 2000 है। तो आप लोग कह सकते हैं 18 अनुपात का मान कितना होगा, 36,000 होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका ए से का 36,000। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है, उसकी वार्षिक आय 3 लाख है। उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है। उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रखरखाव पर व्यय होती है और पुरानी पर नई के व्यय का 2% ज़्यादा खर्च होता है। दोनों गाड़ियों के रखरखाव पर उसका कुल वार्षिक व्यय कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि सुनैना किसी निजी कंपनी में काम करती है और उसका वार्षिक आय कितना है, 3 लाख है। उसके पास 2 गाड़ी है, एक नई और एक पुरानी। ठीक है, और आपको पता है कि नई गाड़ी में कितना खर्च होता है, उसकी आय का 5% खर्च होता है नई गाड़ी में, और पुराने में दोस्तों इससे 2% ज़्यादा होता है, यानी 7% होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं दोनों गाड़ी पर उसका खर्च कितना होता है, नई में होता है 5% और पुराने में कितना, 7%। तो आपका हो जाएगा 7 5 12%। दोनों गाड़ी पर आप कह सकते हैं 12% का खर्च होता है। ठीक है, और उसका दोस्तों वार्षिक है आपको पता है कितना है, 3 लाख है। यहाँ पर दोस्तों 3 पर आपको बिठा देना है 50। इस 3 लाख का दोस्तों आपको निकालना है 12% कितना होता है। ठीक है, आपको यही बताना है कि उसका दोनों गाड़ी पर कुल वार्षिक व्यय कितना होता है, मतलब वार्षिक खर्च कितना होता है। तो आपको पता है 12% खर्च होता है, तो 3 लाख दोस्तों उसका वार्षिक है, इसका निकाल लेना है 12% कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, तो 12% के बाद टाइम हो जाएगा 100। तो यहाँ पर आपका 00 से 00 कैंसिल, ये आपको हो जाएगा 12 या 36। 36 पर दोस्तों आपको हो जाएगा 000, तो आपको हो जाएगा 36,000। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं दोनों गाड़ी पर जो उसका वार्षिक खर्च है वह कितना, 36,000 है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 36,000। आप कह सकते हैं उसका वार्षिक आय का 36,000 किस में खर्च होता है, दोनों गाड़ी के रखरखाव में खर्च होता है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है, एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च है, खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 25% और रखरखाव पर 50%। यदि व्यवसाय 2 लाख का कुल वेतन चुकाता है तो रखरखाव पर इसका खर्च क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होता है। ठीक है, 25% होता है खरीद पर, 25% होता है कर्मचारियों के वेतन पर, और 50% होता है रखरखाव पर। और आपको पता है कि वेतन पर कितना चुकाता है, 2 लाख चुकाता है। ठीक है, तो आपको बताना है रखरखाव पर कितना खर्च होगा। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से कह सकते हैं 25% का जो मान होगा वह कितना होगा, 2 लाख होगा। यहाँ पर तो इक्वल टू कर देना है 2 लाख। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 1% का मान निकाल लेना है। ये आपका हो जाएगा 2 लाख बटा में आपका हो जाएगा 25, और यहाँ से आपका आ जाएगा दोस्तों 1% का मान। ठीक है, आपको बताना क्या है, आपको बताना है रखरखाव पर खर्च। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रखरखाव पर कितना खर्च होता है, 50% का खर्च होता है। तो यहाँ पर तो सीधा आप कह सकते हैं 1% का मान आपको पता है, आपको निकालना है 50% का मान। तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई कर देना है 50 से, ये आपको जो 25 दूना 50 यानी 2, ये आपका है 2 लाख का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 यानी 4 लाख। आप कह सकते हैं रखरखाव पर कितना खर्च होगा, 4 लाख का खर्च होगा। तो ऑप्शन में आपका देखिए बी से हो जाएगा 4 लाख। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 63 बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि कृतिका अपनी आय का जो है ना 30% करता है घर के किराए पर खर्च। ठीक है, उसका जो आय है कृतिका का, उसका 30% करता है घर के किराए पर। आगे क्वेश्चन कर रहा है शेष का, यानी 30% खर्च हो गया, बाकी कितना बचा, 70% बचा, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है। यहाँ पर तो कृतिका अपनी आय का 30% खर्च कर दिया, तो बाकी बचा कितना, 70%।
70% जो आपका शेष है उसका दोस्तों 60% घरेलू व्यय पर खर्च करता है। इतना खर्च करने के बाद भी दोस्तों वह 6300 का बचत करता है। ठीक है, तो आपको बताना उसका मासिक है कि वह कितना कमाता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है। तो कृतिका का जो आय है वह क्या अपने आप में 100% है। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कृतिका का जो आय है वह क्या 100% है। यहाँ पर दोस्तों 100% को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसे क्या मान लेते हैं 100x मान लेते हैं। ठीक है, 100% को क्या मान लेते हैं 100x मान लेते हैं। इसका दोस्तों 30% करता है घर के किराए पर, यानी आप कह सकते हैं 100 का 30% कितना होगा 30 होगा, यानी आप कह सकते हैं 30x कितना हो जाएगा घर के किराए पर खर्च होगा। ठीक है, बाकी बचा दोस्तों कितना 70% यानी 70x। इसका दोस्तों 60% करता है घरेलू व्यय पर, मल्टीप्लाई कर देना है 60% का बट्टा में हो जाएगा 100। ये आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 642x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30x यहाँ पर खर्च होता है और 42x यहाँ पर खर्च होता है। 30 42 आपको हो जाएगा 72x, यानी आप कह सकते हैं टोटल कितना खर्च होता है 72x खर्च होता है 100x में से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं अभी कितना का बचत करता है 28x का बचत करता है, और आपको पता है बचत करता है कितना है 6300 का। तो यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं x का मान, ये आपको हो जाएगा 6300 बटा में आपका हो जाएगा 28। तो यहाँ से आपको आ जाएगा x का मान, लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कुल मासिक है। तो यहाँ पर दोस्तों कुल निकालना है तो मतलब आपको 100x से मल्टीप्लाई करना होगा। आपको x का मान पता है, यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। यहाँ से आपका आ जाएगा 7 चौके 28, ये आपको हो जाएगा 25 चौके 100, ये आपको हो जाएगा 963 यानी 900। तो यहाँ पर दोस्तों आपका संख्या बचा 900 और ये आपका 25, तो 25 में हो जाएगा 225। यहाँ पर आप कह सकते हैं 225, यानी ऑप्शन और सी आपका सही हो जाएगा 22,500। कृतिका का जो कुल मासिक है वह कितना है 22,500 है। इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कर रहा है वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह 22 से 10 बचाता है तो उसकी मासिक आय होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया पर खर्च करता है और शेष का, ठीक है, 15% खर्च करने के बाद कितना बचा 85% बचा। तो 85% का दोस्तों कितना 60% करता है गृह कार्यों पर। ठीक है, यानी शेष बचा 85% का करता है 60% गृह कार्यों पर। इतना खर्च करने के बाद वह कितना बचाता है 22 से 10 रुपया बचाता है। तो आपको बताना उसका मासिक है। यहाँ पर आप लोग अभी सीखे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वीर का मासिक आय कितना है 100% है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा चेंज करते हैं, 100% नहीं मान कैसे क्या मानते हैं 100x मानते हैं, यानी वीर का मासिक आय कितना 100x है। अपनी आय का 15% किस पर करता है किराया पर करता है। तो यहाँ पर दोस्तों 100 का 15% कितना होगा 15x हो जाएगा। शेष बचा कितना दोस्तों 85x। इस 85x का दोस्तों 60% करता है गृह कार्यों पर। यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है 60 और परसेंट का बट्टा में हो जाएगा 100। तो आपका 0 से 0 खत्म, ये आपको हो जाएगा 3 दूना 6, ये आपको हो जाएगा 5 दूना 10। पुनः दोस्तों 5 से कटिएगा तो आपको हो जाएगा 17 पचे 85 यानी 17x। ये आपका हो जाएगा 17 तिया 51। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 15x यहाँ पर खर्च होता है, 51x यहाँ पर खर्च होता है, तो टोटल आपका हो जाएगा 66x। 100 आपको पता है उसका कुल है 66 खर्च करता है, तो बचा कितना दोस्तों 34। आप कह सकते हैं 34x का क्या करता है बचत करता है। यहाँ पर आपका x इक्वल टू हो जाएगा 22 से 10 बट्टा में आपका हो जाएगा 34। यहाँ से आपको आ जाएगा x का मान, आपको चाहिए कि 100x का, तो मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पर 100 से। ये आपका हो जाएगा 17 दूना 34, यहाँ से आपका हो जाएगा 50 दूना 100। पुनः दोस्तों 17 से आपका 22 से 10 जो है 130 बार में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा 13 पचा 65, 65 पर आपका 00 यानी 6500। आप कह सकते हैं वीर का जो मासिक है वह कितना 6500 है, तो ऑप्शन में आपका ऐसे हो जाएगा 6500। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा और 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपका दोस्तों सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, या 2 क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जिसे आप लोगों ने समझे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास को समझे हैं तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए। इससे दोस्तों आपको एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।